हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर मैं आपसे कहूँ जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने श्रद्धा से दान किया, उसी मंदिर के चढ़ावे और जमीन खरीद को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सच में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है? क्या दान का पैसा सुरक्षित है या फिर सोशल मीडिया पर आधा सच और आधा झूठ फैलाया जा रहा है? आज हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। आज सिर्फ सवाल पूछेंगे और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इसलिए जब इसके चढ़ावे और मैनेजमेंट पर सवाल उठते हैं, तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहता, बल्कि भरोसे का बन जाता है। हाल ही में एसआईटी की शुरुआती जांच को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दान पेटियों से नकदी निकालने की प्रक्रिया में कमियां मिली, सीसीटीवी बैकअप तय सीमा से कम मिला, ऑडिट और रिकॉर्ड रखने को लेकर सवाल उठे, कुछ अपॉइंटमेंट्स और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बताई गई। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, यह अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है, जांच अभी जारी है। किसी भी व्यक्ति को अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर श्रद्धालु के मन में आने चाहिए। पहला सवाल, अगर मंदिर में हजारों करोड़ों रुपए का दान आ रहा है, तो क्या हर साल इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं होना चाहिए? अगर सीसीटीवी 180 डेज तक सुरक्षित रखने का नियम है, तो सिर्फ 45 डे का रिकॉर्ड क्यों मिला? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या सिस्टम की कमजोरी? अगर करोड़ों लोगों ने सोना चांदी दान किया है, तो क्या हर दान देने वाले को तुरंत डिजिटल रसीद नहीं मिलनी चाहिए? क्या इससे अफवाहें खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाती? अब बात उस जमीन की है जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति हुई है। आरोप लगाया गया है कि एक जमीन पहले लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और कुछ समय बाद वही जमीन मंदिर ट्रस्ट को लगभग 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यही सबसे बड़ा विवाद बना, लेकिन इसका मतलब अपने आप घोटाला साबित नहीं हो जाता, क्योंकि किसी भी जमीन की कीमत लोकेशन, कानूनी स्थिति, मार्केट वैल्यू और डेवलपमेंट के हिसाब से बदल सकती है। इसलिए जांच एजेंसियों, डॉक्यूमेंट्स और बैंक की रिकॉर्ड जांच कर रही हैं। अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियां ही करेंगी। अब सबसे बड़ा झूठ जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, 200 किलो चांदी गायब, आभूषण चोरी, दान लूट लिया गया। लेकिन जांच में कई ऐसे दावे सही नहीं पाए गए। बताया गया कि सुरक्षा कारणों से चांदी को छोटे छोटे सिल्वर ब्रिक्स में बदलकर बैंक लॉकर में रख दिया गया है। यानी हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती। लेकिन अगर कुछ अफवाहें झूठी थी, तो सवाल यह भी है, क्या ट्रस्ट की पारदर्शिता बेहतर होती तो क्या इतनी अफवाहें फैलती? अगर हर दान ऑनलाइन ट्रैक होता, अगर हर सोने चांदी का सार्वजनिक रिकॉर्ड होता, हर साल ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पर आती, तो क्या यह विवाद होता? दोस्तों, आस्था पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, सवाल व्यवस्था पर उठ रहे हैं। मंदिर किसी भी धर्म का हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, जहां जनता का पैसा लगे, वहां जनता को हिसाब नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि विश्वास जितना बड़ा होता है, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अब आपकी बारी, क्या धार्मिक संस्थाओं का ऑडिट हर साल सार्वजनिक होना चाहिए? क्या दान की पूरी व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी बनाई जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।